हेलो एवरीवन। हमने लास्ट क्लास में समझा था एमालगमेशन ऑफ फर्म, कैसे बुक्स तैयार होती है, कौन कौन सी अकाउंटिंग एंट्रीज होती है, ये सब कुछ हमने समझा था। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसके जो क्वेश्चन है थोड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, तो इसीलिए बहुत आप लोगों को ध्यान से समझना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्म एक्स एंड कंपनी consist of partner A and B sharing profit and loss in the ratio of 3:2. The firm Y and company consist of partner B and C sharing profit and loss in the ratio of 5:3. दो पार्टनरशिप फॉर्म है, एक है एक्स एंड कंपनी, एक है वाई एंड कंपनी। एक्स एंड कंपनी में पार्टनर है ए और बी, और वाई एंड कंपनी में पार्टनर है बी और सी। इसका मतलब जो पार्टनर बी है वो एक्स में भी पार्टनर है, एक्स एंड कंपनी में भी पार्टनर है, और वाई एंड कंपनी में भी पार्टनर है। ठीक। ऑन 31st March 2006 it was decided to amalgamate both the firm and form a new firm X, Y and company, wherein A, B and C would be partner sharing profit and loss in the ratio of 4:5:1। लाइबिलिटीज कैपिटल दे रखी है ए बी सी की, रिजर्व दे रखे हैं, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, कैश एंड बैंक, डेटर्स, स्टॉक, व्हीकल, मशीनरी और बिल्डिंग। द फॉलोइंग वर द टर्म्स इफ अमालगमेशन। गुडविल ऑफ एक्स एंड कंपनी वाज वैल्यूड एट ₹75,000। गुडविल ऑफ वाई एंड कंपनी वाज वैल्यूड एट ₹40,000। Goodwill account not to be opened in the books of the new firm but adjusted through the capital account of the partner. Building, machinery and vehicles are to be taken over at 2 lakh rupees. ये बिल्डिंग है एक्स एंड कंपनी में, उसका वैल्यूएशन 2 लाख। मशीनरी एक्स एंड कंपनी में उसका वैल्यूएशन 1 लाख, और व्हीकल्स वो है वाई एंड कंपनी में, उसका वैल्यूएशन 74,000 रुपीज दे रखा है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,000 इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्स एंड कंपनी एंड ₹4,000 इन रेस्पेक्ट ऑफ वाई एंड कंपनी आर टू बी मेड। यू आर रिक्वायर्ड टू शो हाउ द गुडविल वैल्यू इज एडजस्टेड अमंग्स द पार्टनर। सबसे पहले तो गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे होगा ये बताना है। प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ एक्स, वाई एंड कंपनी as at 31st March 2006 by keeping partner capital in their profit sharing ratio by taking capital B as the basis. The excess or deficiency to be kept in the respective partner current account. तो हमें सबसे पहले तो गुडविल का एडजस्टमेंट बताना है पॉइंट नंबर फर्स्ट में, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद में सेकेंड पॉइंट में हमें नई पार्टनरशिप फर्म जो है एक्स, वाई एंड कंपनी, उसकी बैलेंस शीट तैयार करनी है। ठीक। तो पहले तो हम गुडविल का एडजस्टमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, और ये एक्स, वाई एंड कंपनी की बुक्स में हम एडजस्टमेंट करेंगे, एक्स, वाई एंड कंपनी की बुक्स में एडजस्टमेंट करेंगे। देखा जाए तो पार्टनर टोटल 3 ही है, एक्स एंड कंपनी में ए और बी, और वाई एंड कंपनी में बी और सी। तो टोटल पार्टनर हो गए ए, बी, सी, 3 पार्टनर हो गए, राइट। तो यहां पर हम लिखते हैं पहले तो पार्टनर एक्स एंड कंपनी, वाई एंड कंपनी, फिर गुडविल रिटर्न ऑफ नेट एडजस्टमेंट, एक्स एंड कंपनी, वाई एंड कंपनी, गुडविल रिटर्न ऑफ और नेट एडजस्टमेंट। तीन पार्टनर है टोटल, ए, बी और सी।
एक्स एंड कंपनी की जो गुडविल है वो है 75,000। वाई एंड कंपनी की जो गुडविल है वो है 40,000 और दोनों की टोटल गुडविल हो गई 1,15,000। तो देखो कैसे एडजस्टमेंट करेंगे। सबसे पहले तो एक्स एंड कंपनी की गुडविल को ए और बी में हम एलोकेट करते हैं। 75,000 ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। तो 75,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, 45,000 ए के अकाउंट में क्रेडिट होंगे। फिर बी के अकाउंट में क्रेडिट होंगे 30,000। रेशियो है 3:2। वाई में बी और सी का आपस में रेशियो है 5:3। तो वाई में 40,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 8, 25,000 बी को और 15,000 सी को। ठीक है, ये हो गई गुडविल का क्रेडिट, ये गुडविल का क्रेडिट। अब टोटल गुडविल हो गई 1,15,000 जो कि हम तीनों पार्टनर में राइट ऑफ करेंगे न्यू रेशो में। और नया रेशो यहाँ ऊपर दे रखा है 4:5:1 का, 4:5:1। तो 1,15,000 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4, 46,000 गुडविल के डेबिट मतलब राइट ऑफ करेंगे ए में, मतलब डेबिट होगा ए का अकाउंट। 1,15,000 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5, 57,500 डेबिट होंगे बी के अकाउंट में। और 1,15,000 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1, 11,500 डेबिट होंगे सी के अकाउंट में। 46,000 प्लस 57,500 प्लस 11,500, 1,15,000। ए का अकाउंट क्रेडिट होगा 45,000, डेबिट होगा 46,000। तो नेट डेबिट होगा 1,000 रुपीज से। बी का अकाउंट 30,000 क्रेडिट, 25 अगेन क्रेडिट, तो ये हो गए 55 क्रेडिट और 57,500 होंगे डेबिट। इसका मतलब इसका अकाउंट भी 2,500 से डेबिट होगा। सी का अकाउंट 15,000 से क्रेडिट, 11,500 से डेबिट, तो नेट क्रेडिट होगा 3,500 क्रेडिट। और यहाँ अल्टीमेटली कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब ए का अकाउंट 1,000 से डेबिट होगा, बी का अकाउंट 2,500 से डेबिट होगा और सी का अकाउंट 3,500 से क्रेडिट होगा। तो एंट्री होगी ए बी, ये दोनों डेबिट टू सी, राइट। हमें तो स्टेटमेंट में इफेक्ट बताना था, तो ये हमने एडजस्टमेंट बता दिया। पहले पॉइंट का आंसर हमने कंप्लीट कर लिया। अब आती है बैलेंस शीट की बात। नई फर्म की बैलेंस शीट बनानी है, तो हम लिखते हैं बैलेंस शीट एज ऑन। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2006 ऑफ एक्स वाई एंड कंपनी। नई फर्म का नाम एक्स वाई एंड कंपनी है। तो बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट के लिए हमें बहुत सारे पॉइंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। एसेट्स रुपीज, लाइबिलिटीज रुपीज। तो देखो स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट में। कैपिटल अकाउंट हम सबसे बाद में लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं। अमाउंट सबसे बाद में लिखेंगे, ए बी और सी। इसमें पार्टनर के करंट अकाउंट भी आएंगे, क्योंकि एक्सेस और डेफिशिएंसी जो भी होती है वो करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करनी है। तो देखते हैं, कैपिटल अकाउंट तो लिख ही लिया। इसके बाद में रिजर्व तो बांट ही देंगे। इसके क्रेडिटर्स को लिखते हैं हम यहाँ पर क्रेडिटर्स। 1,20,000 के क्रेडिटर है एक्स एंड कंपनी के, 55,000 है वाई एंड कंपनी के, और क्रेडिटर में यहाँ कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखा है। तो ये हो जाएंगे 1,20,000 प्लस 55,000, 1,75,000 के क्रेडिटर्स। देन कैश एंड बैंक
वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। वैसे कैश का कोई ट्रांजैक्शन है भी नहीं। देखो ए पॉइंट गुडविल का है, उसमें कुछ कैश का नहीं। बी पॉइंट वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का है, वो भी कैश ये प्रोविज़न है। और यहाँ पर पार्टनर्स को कैश में कोई एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है। जो भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का एडजस्टमेंट करना है वो करंट अकाउंट के थ्रू करना है। तो इसीलिए कैश में कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो इसको भी टोटल करके लिख सकते हैं 40,000 प्लस 30,000 70,000। 40,000 प्लस 30,000 इट इज़ 70,000। देन डेटर्स 60 और 80, मगर इसमें प्रोविज़न बनेगा डेटर्स 1,40,000 दोनों की टोटल 60,000 और 80,000। अब प्रोविज़न बनाना है सी पॉइंट में 5,000 इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्स एंड कंपनी, 4,000 इन रेस्पेक्ट ऑफ वाई एंड कंपनी, टोटल 9,000 का प्रोविज़न बनाना है। लेस प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स 9,000 का प्रोविज़न बनेगा और ये नेट अमाउंट आएगा 1,31,000। ये डेटर्स का सेटलमेंट हो गया। फिर स्टॉक का कोई वैल्यूएशन नहीं दे रखा और इसके बारे में कोई डिटेल भी नहीं दे रखी है। तो 50,000 और 20,000 स्टॉक 50,000 प्लस 20,000 टोटल इज 70,000। देन व्हीकल्स का वैल्यूएशन किया हमने, पॉइंट नंबर बी में दे रखा है 74,000। तो यहाँ लिखेंगे व्हीकल्स 74,000, मतलब व्हीकल का वैल्यूएशन कम किया है क्योंकि बुक्स में तो 90,000 है। तो 90,000 में से इसका मतलब 16,000 वैल्यूएशन, 90,000 में से 16,000 लेस किया तो 74,000 वैल्यूएशन हो गया। देन मशीनरी 1,20,000 और मशीनरी का वैल्यूएशन किया 1 लाख, तो मशीनरी का वैल्यूएशन हो जाएगा 1 लाख रुपीज़। ठीक। उसके बाद में बिल्डिंग का भी वैल्यूएशन किया 150 है और यहाँ बिल्डिंग का वैल्यूएशन किया 2 लाख रुपीज़। तो यहाँ बिल्डिंग का वैल्यूएशन लिखते हैं 2 लाख रुपीज़। तो ये हमने यहाँ जो भी एसेट्स दे रखी थी वो तो हमने लिख ही ली। बिल्डिंग का वैल्यूएशन दे रखा है 2 लाख, मशीनरी का 1 लाख और 74,000 दे रखा है व्हीकल्स का। प्रोविज़न भी हमने बना दिया। अब अगर किसी पार्टनर के करंट अकाउंट का बैलेंस कितना आएगा, हो सकता है किसी का क्रेडिट बैलेंस हो, किसी का डेबिट बैलेंस हो, वो हमें लिखना है और इसके लिए हमें बहुत सारे वर्किंग नोट बनाने हैं। तो अब हम वर्किंग नोट बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, एक्स एंड कंपनी की डिटेल पे चलते हैं। एक्स एंड कंपनी के जो पार्टनर है ए और बी, इनका कैपिटल का बैलेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ए और बी का फाइनल बैलेंस क्या बचा एक्स एंड कंपनी से। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा एक्स एंड कंपनी का। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने से जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो प्रॉफिट या लॉस हमें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा और उसके बाद कैपिटल का बैलेंस कैलकुलेट किया जाएगा। राइट। तो अब हम सबसे पहले तो यहाँ पर हेडिंग लगाते हैं एक्स एंड कंपनी, एक्स एंड कंपनी, और इसका बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन हम टोटल करके ही यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, वैसे परचेज कंसिडरेशन की हम अलग से भी कैलकुलेशन लिख सकते हैं, मगर इजी है तो हम सीधे वहीं पे कैलकुलेट कर लेंगे, नहीं तो वर्किंग नोट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। रुपीज़ यहाँ पर हम सारी एसेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं। क्या क्या एसेट्स इसके पास, एक्स एंड कंपनी के पास 40, 60, 50, 40,000 कैश, वो भी ट्रांसफ़र करना है हमें। डेटर्स बुक्स में दे रखे हैं 60,000 के और स्टॉक बुक्स में दे रखा है 50,000 का। ये तीनों तो हम लिख देंगे। फिर मशीनरी और बिल्डिंग 120 और 150, तो यहाँ लिखेंगे 2 मशीनरी 120 और 2 बिल्डिंग 150, 120 और 150।
फिर इधर लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर दे रखे हैं 1,20,000 के, तो यहाँ लिखेंगे बाई क्रेडिटर्स विच इज़ 1,20,000 राइट। अब हम लिखते हैं बाई एक्स वाई एंड कंपनी परचेज कंसिडरेशन। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, परचेज कंसिडरेशन को यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। परचेज कंसिडरेशन, जो जो एसेट्स ली माइनस जो जो लाइबिलिटी। एसेट्स कैश हम सीधे ही ऐड कर लेते हैं, 40,000 कैश, डेटर्स 60,000, उस पर प्रोविज़न हम माइनस कर देंगे। स्टॉक जितना बुक्स में है उसी वैल्यू पर लिया, क्योंकि नहीं दे रखा है, इसका मतलब जो बैलेंस शीट में वैल्यू है उसी पर एसेट्स को टेक ओवर किया गया। मशीनरी 120 की है, मगर मशीनरी को इन्होंने टेक ओवर किया 1,00,000 रुपए में और बिल्डिंग को 2,00,000 रुपए में। 1,00,000 रुपीज़ प्लस 2,00,000 बिल्डिंग माइनस एक तो इन्होंने प्रोविज़न बनाया डेटर्स पर विच इज़ 5,000 का इन्होंने प्रोविज़न बनाया और 1,20,000 के हो गए क्रेडिटर्स। तो परचेज कंसिडरेशन 40,000 प्लस 60,000 प्लस 50,000 प्लस 1,00,000 प्लस 2,00,000 माइनस 5,000 माइनस 120, इट इज़ 3,25,000। 3,25,000। अब देखते हैं इससे प्रॉफिट या लॉस क्या इसका रिजल्ट है। तो यहाँ पर वैसे तो देखने से तो लग रहा है कि प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पर आएगा टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर ए पार्टनर बी। यहाँ पर इसकी टोटल हो गई 4,45,000। 445 में से 40,000 प्लस 60,000 प्लस 50,000 प्लस 120 प्लस 150 माइनस 445, इट इज़ 25,000 प्रॉफिट। 25,000 के प्रॉफिट को ए और बी में 3:2 के रेशियो में बांट देंगे। तो यहाँ पर 3:2 के रेशियो में बांटोगे तो 15,000 और 10,000, इट इज़ रियलाइजेशन प्रॉफिट, राइट। फिर हम बनाते हैं यहाँ पर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट ए और बी का, ए और बी बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए का बैलेंस है 150, बी का बैलेंस है 1,00,000। 150 और 1,00,000, 150 और 1,00,000 बाई रियलाइजेशन। बाई रियलाइजेशन 15,000 और 10,000 बाई रिज़र्व। बैलेंस शीट में रिज़र्व दे रखे हैं, रिज़र्व यहाँ पर दे रखे हैं बैलेंस शीट में 50,000 के। 50,000 को ए और बी में 3:2 के रेशियो में बांटोगे तो 30,000 और 20,000। इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये हो गए 195 और ये 1,30,000। 195 1,30,000 95 1,30,000, राइट। अब इसके बाद में हम, ये तो कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं वाई एंड कंपनी की। तो वाई एंड कंपनी के लिए इसी तरह से हम वर्किंग नोट बनाएंगे। सेकंड, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ ऊपर हेडिंग लगाएंगे बुक्स ऑफ वाई एंड कंपनी।
ये था बुक्स ऑफ एक्स एंड कंपनी। अब यहाँ लिखेंगे हम सबसे पहले तो एसेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे टू कैश एंड बैंक, टू स्टॉक, टू डेटर्स, टू व्हीकल्स। कैश एंड बैंक इसकी बुक्स में 30,000 का, 30,000, 80,000, 20,000 और 90,000। 30,000, 80,000, 20,000 और 90,000 बाई क्रेडिटर्स थी। बाई क्रेडिटर 55,000, तो यहाँ लिखते हैं 55,000 बाई एक्स वाई एंड कंपनी। यहाँ लिखेंगे परचेज कंसिडरेशन, कैलकुलेट करते हैं परचेज कंसिडरेशन इक्वल्स टू कैश एंड बैंक 30,000, स्टॉक को भी जो बुक्स में 80,000, डेटर 20,000, प्रोविज़न माइनस करेंगे। व्हीकल्स 90,000 का बुक्स में, मगर उन्होंने टेक ओवर किया पॉइंट नंबर बी में 74,000 में, तो यहाँ लिखेंगे 74,000 माइनस क्रेडिटर 55,000 के, और माइनस होगा यहाँ पे प्रोविज़न फॉर बैड डेट, सी पॉइंट में दे रखा है 4,000 का प्रोविज़न इक्वल्स टू 30,000 प्लस 80,000 प्लस 20,000 प्लस 74,000 माइनस 55,000 माइनस 4,000, इट इज़ 1,45,000। इट इज़ 145। इस बार वाई एंड कंपनी के रियलाइजेशन में लॉस लग रहा है, तो बाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पार्टनर है बी और सी, तो डेबिट की टोटल करते हैं 30,000 प्लस 80,000 प्लस 20,000 प्लस 90,000 इक्वल्स टू 2,20,000। 220 में से माइनस करेंगे 55,000 माइनस करेंगे 145,000, इट इज़ 20,000। 20,000 के लॉस को 20,000 के लॉस को बी और सी में 5:3 के रेशियो में बांटेंगे, तो 5:3 में 20,000 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5, 12,500 बी का लॉस और 7,500 सी का लॉस। अब हम बनाते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इसमें पार्टनर हो गए बी और सी, बी सी बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। बी और सी के बैलेंसेज है 75,000 और 50,000, 75,000 और 50,000। 40,000 के रिजर्व दे रखे हैं, तो बाई रिजर्व 40,000 को 5:3 के रेशियो में बांटोगे तो 25,000 और 15,000। टू रियलाइजेशन में लॉस है, टू रियलाइजेशन विच इज़ 12,500 and 7,500 and two balance carried down. Balance carried down is, यहाँ हो गया 1,00,000। ये बैलेंस कैरी डाउन है, यहाँ पर इसको ट्रांसफ़र करना है, इसको ट्रांसफ़र करना है एक्स वाई में, टू एक्स वाई एंड कंपनी। इसको भी ट्रांसफ़र करना है एक्स वाई एंड कंपनी। वैसे तो ये वर्किंग नोट है,
ठीक है, टू एक्स वाई एंड कंपनी में इसको ट्रांसफ़र करना है। तो 1 लाख और ये हो गया 65,000, 1 लाख एंड 65,000। 1 लाख में से 12,500 माइनस करोगे तो 87,500 और 65,000 में से 7,500 माइनस करोगे तो 57,500। अब आते हैं बुक्स ऑफ एक्स वाई एंड कंपनी, मतलब वर्किंग नोट नंबर 3, बुक्स ऑफ एक्स वाई एंड कंपनी। एक्स वाई एंड कंपनी में 3 पार्टनर हो गए, ए, बी और सी। ए, बी, सी, और यहाँ पर एक कॉलम और बनाते हैं टोटल का, ए, बी, सी और टोटल। अब आप इसको ध्यान से समझना। कैपिटल फ्रॉम एक्स एंड कंपनी। एक्स एंड कंपनी में ए की कैपिटल थी 195, बी की कैपिटल थी 1,30,000, 1,195 और 1,30,000। और बी वाई एंड कंपनी में बी और सी की कैपिटल थी 87,500 और 57,500, 87,500 और 57,500। कैपिटल फ्रॉम वाई एंड कंपनी। तो टोटल यहाँ पर कैपिटल थी 195 प्लस 130, इट इज़ 325 की कैपिटल। और यहाँ 87,500 प्लस 57,500 टोटल इज़ 145। तो ये हो गया 195, 130 प्लस 87,500, इट इज़ 2,17,500, it is 57,500 and total is 325 plus 145, it is 4,70,000। करेक्ट। अब यहाँ पर हमें एडजस्टमेंट करना है गुडविल का, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल में हमने क्या एडजस्टमेंट पढ़ा था कि जो ए का अकाउंट है वो डेबिट होगा, कितने अमाउंट रुपए से, ए का अकाउंट डेबिट होगा 1,000 से, बी का अकाउंट डेबिट होगा 2,500 से और सी का 3,500 से क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर ये डेबिट होगा 1,000 से, डेबिट मतलब कम हो जाएगा, ये 2,500 से डेबिट होगा मतलब ये भी कम हो जाएगा, और ये 3,500 से क्रेडिट होगा मतलब ऐड हो जाएगा। तो अब कैपिटल कितनी हो गई, अब कैपिटल हो गई 195 में से 1,000 लेस किए तो 194 की कैपिटल हो गई। 217,500 में से 2,500 कम किए तो 2,15,000 की कैपिटल हो गई, और 57,500 में प्लस किए 3,500 तो ये 61,000 की कैपिटल हो गई, टोटल 4,70,000। अब ये कह रहा है यहाँ पर अगर आप पॉइंट देखोगे, पॉइंट नंबर जो दे रखा है क्वेश्चन में, सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि जो पार्टनर की कैपिटल होनी चाहिए इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होनी चाहिए बाय टेकिंग कैपिटल बी एज द बेसिस, और अगर एक्सेस कैपिटल हो जाती है या डेफिशिएंसी आती है तो उसको करंट अकाउंट से एडजस्ट करना है। हमें बी की कैपिटल को क्या लेना है, बेस लेना है। तो बी की कैपिटल क्या है, यहाँ पर बी की कैपिटल है 2,15,000, और अब नया रेशो क्या है, अब नया रेशो यहाँ पर हमें दे रखा है 4, 5 और 1, 4:5:1। तो हम अब कैसे एडजस्टमेंट करेंगे वो समझना आप लोग। अब एडजस्टमेंट ऐसे करेंगे, टोटल बी कैपिटल, बी की कैपिटल हमने कैलकुलेट की 2,15,000, राइट, ये बी की कैपिटल है। और बी का जो रेशियो है, बी का रेशियो है वो 5/10 का है। तो टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 2,15,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 5, रिवर्स कर दिया। इसका मतलब है टोटल कैपिटल होनी चाहिए 4,30,000, और इस 4,30,000 में ए की कैपिटल, बी की कैपिटल और सी की कैपिटल। 4,30,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 10, ए की कैपिटल होनी चाहिए 1,72,000, बी की कैपिटल होनी चाहिए
2,15,000 और सी की कैपिटल होनी चाहिए 43,000। ये कैपिटल होनी चाहिए। टोटल कैपिटल 430, उसमें ए बी सी की कैपिटल ये होनी चाहिए। अब कितनी कैपिटल है? ए की कैपिटल कितनी है? 194, जबकि होनी चाहिए 172। इसका मतलब है कैपिटल ए की ज़्यादा है जबकि होनी चाहिए कम। तो इसका मतलब है कि हम ए की कैपिटल में से 22,000 उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इनटू करंट अकाउंट। करंट अकाउंट, ए कैपिटल ट्रांसफर टू ए करंट अकाउंट। ए कैपिटल ट्रांसफर टू ए करंट अकाउंट, क्योंकि उसकी कैपिटल ज़्यादा है। उसकी कैपिटल है 194 जबकि होनी चाहिए केवल और केवल 172। तो 194 माइनस 172, 22,000 हम उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। इसी तरह से सी की कैपिटल होनी चाहिए केवल 61 जबकि है वो 43। तो सी कैपिटल ट्रांसफर टू सी करंट अकाउंट ₹61,000 अभी कैपिटल है जबकि होनी चाहिए केवल 43,000। 18,000 सी के करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। मतलब क्या हो जाएगी एंट्री अगर इसकी देखें, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए करंट अकाउंट 22। सी में क्या हो जाएगा? सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी करंट अकाउंट 18,000। तो यहाँ पर हम अब लिखेंगे इनकी कैपिटल बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट जो बनेगी उसमें ए की कैपिटल, बी की कैपिटल और सी की कैपिटल। ए की कैपिटल, फिर यहाँ पर आएगा करंट अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट। उसमें ए और सी का करंट अकाउंट आएगा। ए का 22,000 आएगा, सी का 18,000 आएगा और दोनों का मिलके हो जाएगा 40,000। फिर कैपिटल अकाउंट ए बी और सी। इसमें कैपिटल अकाउंट में ए की कैपिटल होगी 172, फिर 215 और 43। तो यहाँ लिखेंगे हम 172, 2,15,000 और 43,000। 172,000 प्लस 2,15,000 प्लस 43,000 इट इज़ 4,30,000। और इसके बाद में हम करेंगे इसकी एक अच्छी सी टोटल। पहले लाइबिलिटी साइड की करते हैं। 430 प्लस 175 प्लस 40,000 इट इज़ 6,45,000। फिर एसेट साइड की करते हैं। 70,000, 131,000, फिर 70,000, फिर 74,000, फिर 1 लाख और फिर 2 लाख। इट इज़ टोटल 645। और ये हमारी बैलेंस शीट बन गई। आप लोग वन बाय वन मैं आपको दिखाता हूँ। देखो स्टार्टिंग से पहले तो जहाँ कहीं भी कुछ पेंडिंग रह गया तो आप उसको नोट कर लो। ये हमने फर्स्ट पॉइंट का आंसर किया था, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। उसके बाद में बैलेंस शीट, एक्स वाई एंड कंपनी की बैलेंस शीट, नई पार्टनरशिप फॉर्म जो है उसकी बैलेंस शीट। उसके बाद में हमने एक्स एंड कंपनी के अकाउंट को फाइनलाइज किया।
रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, फिर परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट किया और पार्टनर कैपिटल अकाउंट हमने बनाए। परचेज कंसिडरेशन का आप पूरा स्टेटमेंट बना के भी कर सकते हो, मगर बहुत इजी था इसलिए हमने सीधा ही एड लेस कर दिया। फिर वर्किंग नोट सेकंड, बुक्स ऑफ वाई एंड कंपनी। देन बुक्स ऑफ एक्स वाई एंड कंपनी। ओके, तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये क्वेश्चन भी बहुत कुछ ऐसा ही है, समझना आप लोग। P and Q are partners of P and company, sharing profit and loss in the ratio of 3:1. And Q and R are partners of R and company. देखो P and company में P and Q पार्टनर है और R and company में Q और R पार्टनर है, मतलब Q दोनों जगह है, Q कॉमन पार्टनर है, P and कंपनी में भी है, R and कंपनी में भी है। लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसा ही था। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1, इनका है 2:1। 31st March 2009 they decide to amalgamate and form a new firm assets PQR and company, wherein P, Q and R would be sharing profit and loss in the ratio of 3, 2 and 1. The balance sheet of two firm on the above date is as under. कैपिटल PQR रिजर्व दे रखे हैं, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, ड्यू टू P एंड कंपनी एंड ड्यू फ्रॉम R एंड कंपनी। ये ड्यू टू P एंड कंपनी, P एंड कंपनी को रुपए देने हैं, और ये है ड्यू फ्रॉम R एंड कंपनी, तो ये आपस में ही क्रॉस हो जाएंगे। नई कंपनी की बुक्स में ये आपस में क्या हो जाएंगे, क्रॉस। ठीक है, तो इधर से ये 1 लाख हट जाएंगे, इधर से भी ये 1 लाख हट जाएंगे। ये एंट्री होगी नई फर्म की बुक्स में। The amalgamated firm took over the business on the following terms. Building of P and Company was valued at rupees 1 lakh. Plant and machinery of P and Company was valued 250 and that of R and Company at rupees 2 lakh. All stock in trade is to be appreciated by 20%. Goodwill P and Company की 120, R and Company की 60,000, but the same will not appear in the books of P, Q, R and Company. तो हम एडजस्टमेंट करेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया था। पार्टनर ऑफ न्यू फर्म विल ब्रिंग नेसेसरी कैश टू पे अदर पार्टनर टू एडजस्ट देयर कैपिटल अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होनी चाहिए, इसके लिए कैश लेकर आएंगे या लेकर जाएंगे, जैसा भी एडजस्टमेंट होगा। Provision for doubtful debt has to be carried forward at rupees 12,000 in respect of debtors of P and Company, 26,000 in respect of debtors of R and Company. You are required to prepare the balance sheet of new firm and capital account of the partner in the books of the old firm. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर बैलेंस शीट बनानी है न्यू फर्म की और कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर इन द बुक्स ऑफ ओल्ड फर्म। ओल्ड फर्म की बुक्स में भी, तो सबसे पहले तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना देते हैं। बैलेंस शीट ऑफ PQR एंड कंपनी
एज ऑन, ये बैलेंस शीट है 31 मार्च 2009, कुछ आगे डेट नहीं दे रखी है तो हम 31 मार्च 2009 की डेट ही लगा देते हैं। जो जो लिख सकते हैं वो लिख देते हैं और उसके बाद में जब जब कैलकुलेट करेंगे उसको उसके बाद में लिख लेंगे। रुपीज़ सबसे पहले तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यहाँ करंट अकाउंट ओपन नहीं होगा, यहाँ पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कम ज़्यादा जो भी है वो कैश के थ्रू एडजस्ट होगा आपस में पार्टनर में। तो यहाँ पार्टनर हो गए P, Q और R। फिर रिजर्व तो आपस में बढ़ जाएगा। क्रेडिटर्स 120 और 116, क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं, 120 और 116, तो ये 1,20,000 और 1,16,000। 120 प्लस 116 इट इज़ 2,36,000। अच्छा, ये जो पी एंड कंपनी का इधर ड्यू है और इधर आर एंड कंपनी से ड्यू है, ये आपस में ही क्रॉस हो जाएगा, नई फॉर्म की बुक्स में होगा मगर क्रॉस हो जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट 80,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 80,000, ठीक है। उसके बाद में बिल्डिंग 50 और 60, मगर इसका वैल्यूएशन पी एंड कंपनी का तो दे रखा है 1 लाख, मगर वाई एंड कंपनी का नहीं दे रखा है, तो जो बुक्स में है वही लेंगे, तो 1,60,000 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे बिल्डिंग 1 लाख प्लस 60,000, 1,60,000। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यूएशन दे रखा है पॉइंट नंबर बी में 250 और 2 लाख। प्लांट एंड मशीनरी 2,50,000 प्लस 2 लाख 4,50,000। देन स्टॉक इन ट्रेड को एप्रिसिएट करना है 20% से, इसका 120 है, 120 को आप 20% से एप्रिसिएट करोगे तो 144 प्लस 140 को प्लस करोगे 20% से तो ये हो जाएगा 168 प्लस 144, दोनों की टोटल हो जाएगी 3,12,000। स्टॉक, अच्छा यहाँ एक दे रखा है ऑफिस इक्विपमेंट, कुछ नहीं दे रखा है, तो जो बुक्स में दे रखी है वैल्यू 20 और 6, इक्विपमेंट 20,000 प्लस 6,000, टोटल 26,000। देन डेटर 160 और 2 लाख, डेटर 160 और 2 लाख होते हैं 360, इसमें से लेस करेंगे प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, प्रोविज़न बैड डेट्स का, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स एफ पॉइंट में रखा है 12,000 और 26, टोटल हो गया 38,000 का प्रोविज़न, 38,000 का प्रोविज़न। तो 360 प्लस 38, 360 माइनस 38, इट इज़ 3,22,000, करेक्ट। बैंक बैलेंस में कोई चेंज है नहीं, तो 30 और 90 120 का, बैंक बैलेंस 30,000 और 90,000, इट इज़ 1,20,000। कैश 20 और 10, कैश 20,000 प्लस 10,000 इक्वल्स टू 30,000। उसके बाद में ड्यू फ्रॉम आर एंड कंपनी, तो उसे एडजस्ट होके क्रॉस हो जाएगा। तो अब यहाँ पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओल्ड फॉर्म की बुक्स में पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने भी हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर, सबसे पहले तो पी एंड कंपनी की बुक्स में पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बुक्स ऑफ पी एंड कंपनी, पी क्यू, पी और क्यू।
देन पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बुक्स ऑफ आर एंड कंपनी, यहाँ हो जाएंगे क्यू और आर। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाई रिजर्व, रियलाइजेशन प्रॉफिट या लॉस आएगा वो देखना पड़ेगा। सेम इसी तरह से बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाई रिजर्व। अब हम सबसे पहले बनाते हैं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, बुक्स ऑफ पी एंड कंपनी। पी एंड कंपनी की बुक्स में हम सबसे पहले तो रियलाइजेशन अकाउंट बना दें। स्टार्ट करें, चलिए क्वेश्चन से देखना स्टार्ट करते हैं। पी एंड कंपनी के पास में एसेट्स में बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, टू बिल्डिंग, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू ऑफिस इक्विपमेंट, टू बैंक बैलेंस, या अच्छा यहाँ स्टॉक है, इसके बाद में यहाँ दे रखा है स्टॉक, स्टॉक, फिर दे रखे हैं डेटर्स, फिर टू बैंक बैलेंस, टू कैश बैलेंस, और एक दे रखा है ड्यू फ्रॉम आर एंड कंपनी, टू आर एंड कंपनी 1 लाख, टू आर एंड कंपनी, ये तो हो गया 1 लाख। बिल्डिंग बुक्स में दे रखी है 50, 150, 20 और 120, 50,000, 1,50,000, 20,000, 1,20,000, देन 160, 30, 20 और 1 लाख, 160, 30, 20 और 1 लाख। बाई क्रेडिटर्स, बाई क्रेडिटर्स दे रखे हैं 120 के और बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है 80,000 का। बाई क्रेडिटर्स 120 और बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है 80,000 का। बाई बैंक ओवरड्राफ्ट, बाई पी क्यू आर एंड कंपनी, यहाँ लिखेंगे परचेज कंसिडरेशन जो हम सबसे पहले तो कैलकुलेट करते हैं। परचेज कंसिडरेशन पीसी, बिल्डिंग को उन्होंने टेक ओवर किया 1 लाख रुपए पर, प्लांट एंड मशीनरी को इन्होंने टेक ओवर किया, बिल्डिंग को देखो 1 लाख पे, प्लांट एंड मशीनरी को 250 पे, 250 पे। ऑफिस इक्विपमेंट के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है तो जो जितना बैलेंस शीट में 20,000। स्टॉक 120 को इन्होंने प्लस किया था 20%, टेक ओवर किया 144 पे। डेटर्स 160 प्रोविजन बनाया वो माइनस कर देंगे। बैंक बैलेंस 30,000, कैश 20,000 और 1 लाख रुपए आर एंड कंपनी, माइनस 120 के क्रेडिटर्स, माइनस 80,000 के बैंक ओवरड्राफ्ट और माइनस प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स 12,000 रुपीज़ का, 12,000 रुपीज़ का। तो परचेज कंसिडरेशन आएगा 1 लाख प्लस 250 प्लस 20,000 प्लस 144
प्लस 160 प्लस 30,000 प्लस 20,000 प्लस 1 लाख माइनस 120 माइनस 80,000 माइनस 12,000, इट इज़ 6,12,000। तो यहाँ हम लिखेंगे 6,12,000 ब्रैकेट में आप भले लिख सकते हो परचेज कंसिडरेशन। गुडविल को अभी एडजस्टमेंट में नहीं लिया। अब देखते हैं इसका प्रॉफिट है या लॉस। यहाँ पर मुझे लग रहा है प्रॉफिट ही होगा। तो टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में यहाँ पार्टनर है पी और क्यू, जिनका आपस में रेशियो है 3:1। तो पहले तो क्रेडिट साइड की टोटल लगाते हैं। 120 प्लस 80,000 प्लस 6,12,000, टोटल इज 8,12,000। 8,12,000 माइनस यहाँ की टोटल लगा देते हैं 50,000 प्लस 150 प्लस 20,000 प्लस 120 प्लस 160 प्लस 30,000 प्लस 20,000 प्लस 1 लाख, इट इज़ 6,50,000। 6,50,000 और इधर आ रहा है 8,12,000। तो प्रॉफिट हो गया 1,62,000, जिसको कि पी और क्यू में 3:1 के रेशियो पार्टनर डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4, 162,000 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3। क्यू में तो आएगा 40,500 और पी में आएगा 121,500 और 40,500। ये रियलाइजेशन का प्रॉफिट आएगा जो हम यहाँ पर बुक्स ऑफ पी एंड कंपनी में लिखेंगे। पी एंड कंपनी में यहाँ पर आएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बाई रियलाइजेशन 121,500 और 40,500। बैलेंस है 240 और 160, 2,40,000 1,60,000। रिजर्व है यहाँ पे 50,000। तो 50,000 रिजर्व को इन दोनों में 3:1 के रेशियो में बांटोगे तो 37,500 और 12,500, और यहाँ आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन 240 प्लस 37,500 प्लस 121,500, इट इज़ 3,99,000। चौथे शतक से चूक गया ये 399,000। एंड क्यू 1,60,000 प्लस 12,500 प्लस 40,500, इट इज़ 2,13,000। 2,13,000। ये तो हमने कंप्लीट कर दिया पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ पी एंड कंपनी। अब देखते हैं आर एंड कंपनी। बैलेंस तो लिख ही लेते हैं। बैलेंस है 2 लाख और 1 लाख, 2 लाख और 1 लाख, और इनका आपस में रेशियो है 2:1। तो 150 का जो रिजर्व है उसको बांटोगे 2:1 के रेशियो में, तो 1 लाख और 50,000। अब देखते हैं इसका रियलाइजेशन प्रॉफिट है या फिर रियलाइजेशन का लॉस है। तो यहाँ बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 2, रियलाइजेशन अकाउंट, बुक्स ऑफ आर एंड कंपनी। आर एंड कंपनी की बुक्स में रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले टू बिल्डिंग, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू ऑफिस इक्विपमेंट, टू स्टॉक इन ट्रेड, टू डेटर्स, टू बैंक, टू कैश, इधर बाई क्रेडिटर्स और बाई पी एंड कंपनी। तो सबसे पहले तो लिखते हैं बिल्डिंग। बैलेंस शीट में देखते हैं 60 160, फिर 6,000 और 140, 60,000
1,60,000, 6,000 और 1,40,000, correct? Then 2,90,000 or 10,000, 2,90,000 or 10,000. Then creditors 1,16,000 or 1 lakh, 1,16,000 और 1 lakh. तो यहाँ लिखते हैं 1,16,000 और 1 lakh बाई PQR एंड कंपनी. परचेज कंसिडरेशन लिखेंगे. तो यहाँ लिखते हैं परचेज कंसिडरेशन. बिल्डिंग की वैल्यूएशन इस आर एंड कंपनी के लिए नहीं दे रखी है, तो जो बुक्स में 60,000. प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यूएशन दे रखा है, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यूएशन दे रखा है 2 लाख रुपीज़. तो यहाँ लिखेंगे 2 लाख. इक्विपमेंट का वैल्यूएशन नहीं दे रखा है, तो जो बैलेंस शीट में 6,000. स्टॉक 140 में 20% ऐड किए थे 168. डेटर में 2 लाख, प्रोविजन बाद में लेस करेंगे. बैंक बैलेंस 90,000, कैश बैलेंस 10,000, 1,16,000 के क्रेडिटर, 1,10,000 पी एंड कंपनी. और इसमें हमने प्रोविज़न बनाया था 26,000 का. कोई कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो आप उसको सही करना, ठीक है? आप भी साथ साथ में कैलकुलेट करते रहना. 60,000 प्लस 2 लाख प्लस 6,000 प्लस 168,000 प्लस 2 लाख प्लस 90,000 प्लस 10,000 माइनस 1,16,000 माइनस 1,10,000 माइनस 26,000. इट इज़ 4,82,000. 482 और यहाँ लिखेंगे 4,82,000. अब देखते हैं प्रॉफिट है या लॉस. यहाँ पर भी मुझे लगता है प्रॉफिट ही आएगा. तो यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट. इसमें Q और R. तो पहले क्रेडिट साइड की टोटल लगाते हैं. 1,16,000 प्लस 1 लाख प्लस 4,82,000. इट इज़ 6,98,000. 6,98,000. 60,000 प्लस 160 प्लस 6,000 प्लस 140 प्लस 2 लाख प्लस 90,000 प्लस 10,000. 666 माइनस 698. प्रॉफिट इज़ 32,000. और इन का आपस में जो रेशियो है वो है ये. इसके यहाँ पर ये जो अमाउंट है ये 1 लाख रुपए. लिखते लिखते मैंने भी गड़बड़ी करी थी. तो ये 482 की जगह होगा 492. ठीक है, वो जो ड्यू फ्रॉम पी एंड कंपनी था वो 1 लाख रुपीज़ है. तो 492 यहाँ पर आएगा 492. तो ये 10,000 से बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 7,08,000. 7,08,000. तो ये 32 की जगह होगा 42. और इनका आपस में रेशियो है 2:1. हमने गुडविल को परचेज कंसिडरेशन में यह इंक्लूड नहीं किया, ठीक है. 2:1. तो यहाँ पर क्या करेंगे, 42,000 को 2:1 के रेशियो में बांटोगे तो ये हो जाएगा 28,000 और 14,000. राइट, ओके. तो यहाँ पर हम इनके कैपिटल अकाउंट में लेते हैं बाय रियलाइजेशन 28,000 and 14,000 टू बैलेंस कैरिड डाउन. ये हो जाएगा 3,28,000 और ये होगा 1,64,000. 3,28,000 ये 1,64,000. 3,28,164. अब हम करेंगे एडजस्टमेंट नई पार्टनरशिप फॉर्म की बुक्स में और वो करेंगे कैपिटल अकाउंट का एडजस्टमेंट. तो अब हम लिखेंगे यहाँ वर्किंग नोट नंबर 3. पार्टनर कैपिटल इन न्यू फर्म PQR एंड कंपनी. 3 पार्टनर हो गए
एक हो गया P, एक हो गया Q, एक हो गया R और एक कर देते हैं टोटल। सबसे पहले तो कैपिटल फ्रॉम P एंड कंपनी, देन कैपिटल फ्रॉम R एंड कंपनी, फिर गुडविल ऑफ P एंड कंपनी, गुडविल ऑफ R एंड कंपनी, फिर टोटल गुडविल रिटर्न ऑफ। तो सबसे पहले तो P और Q की कैपिटल 399 और 2,13,000, 3,99,000 और 2,13,000, तो ये मिलकर हो जाएंगे 6,12,000। देन कैपिटल फ्रॉम R एंड कंपनी, R एंड कंपनी में कैपिटल थी 328 और 164, 328 164, 328 प्लस 164 टोटल इज 4,92,000। फिर गुडविल ऑफ P एंड कंपनी, P एंड कंपनी की गुडविल 120 और उसकी 60,000। 120 को पहले तो P और Q में 3:1 के रेशो में बांटोगे तो 90,000 P में और 30,000 Q में, ये हमने 120 को डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके बाद में गुडविल ऑफ R एंड कंपनी की हमने देखा था 60,000 को Q और R में 2:1 के रेशो में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 40,000 और 20,000 दोनों की टोटल मिलकर हो गई 60,000। गुडविल टोटल हो गई 180। 180 को अब इन तीनों पार्टनर में नए रेशो में राइट ऑफ करोगे, तो गुडविल राइट ऑफ करोगे तो यहाँ पर 180, 120 और 160, 120 और 60, 180 गुडविल हो गई। 180 को नए रेशो 3:2:1 के रेशो में बांटोगे तो 180 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 90,000 यहाँ पर राइट ऑफ होंगे, 60,000 यहाँ पे राइट ऑफ होंगे और 30,000 यहाँ पे राइट ऑफ होंगे। टोटल 180 को हम राइट ऑफ करेंगे, करेक्ट। तो आ जाएगी नेट कैपिटल, नेट कैपिटल। इसकी नेट कैपिटल आएगी 399, क्योंकि 2,13,000 प्लस 328 प्लस 30,000 प्लस 40,000 माइनस 60,000, इट इज़ 5,51,000। R की 164 प्लस 20 माइनस 30, इट इज़ 154 और टोटल हो गई 6,12,000 प्लस 492 प्लस 120 प्लस 60 माइनस 180, इट इज़ 11,04,000। एक बार रिकंसिल कर लेते हैं, 399, 551 और 154, इन तीनों की टोटल मिलके 11,04,000। अब तीनों पार्टनर की कैपिटल मिलाकर होगी 11,04,000। अब यहाँ पर दे रखा है कि तीनों पार्टनर की कैपिटल को, यहाँ पर दे रखा है न्यू कंपनी फॉर्म बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का हमने वैल्यूएशन कर दिया, प्लांट एंड मशीनरी स्टॉक कर दिया, गुडविल कर दिया। पार्टनर ऑफ न्यू फर्म विल ब्रिंग नेसेसरी कैश टू पे अदर पार्टनर टू एडजस्ट देयर कैपिटल अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इन तीनों पार्टनर की जो कैपिटल होगी वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमें करनी है। तो क्या करेंगे, टोटल कैपिटल कितनी हो गई, टोटल कैपिटल हो गई 11,04,000। टोटल कैपिटल इक्वल्स टू रुपीज़ 11,04,000। ये होनी चाहिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, पी क्यू आर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। तो इसकी कैपिटल होनी चाहिए 552, इसकी कैपिटल होनी चाहिए 368, इसकी कैपिटल होनी चाहिए 184। पी की अभी कैपिटल है 399, होनी चाहिए 552, तो पी कैश लेकर आएगा, कैश
ब्रॉट बाय पी इक्वल्स टू 552 कैपिटल होनी चाहिए, 399 की कैपिटल है, तो 552 माइनस 399 1,53,000 वो कैश लेकर आएगा। क्यू की कैपिटल होनी है 551, होनी चाहिए केवल 368, इसका मतलब कैश पेड टू क्यू, क्यू को हम पैसे देंगे 551 माइनस 368, 551 माइनस 368, इसको हम देंगे 1,83,000। आर की कैपिटल है अभी 154, होनी चाहिए 184, ये 30,000 लेकर आएगा, तो कैश ब्रॉट बाय आर 184 माइनस 154, ये 30,000 लेकर आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, पी लेकर आएगा 153, आर लेकर आएगा 30,000, ये दोनों मिलकर 183 लेकर आएंगे और हमें क्यू को देने हैं 1,83,000। तो दो पार्टनर लेकर आएंगे और एक पार्टनर ले जाएंगे। नेट कैश और बैंक के बैलेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम कैपिटल लिख देते हैं 552, 368 और 184। 552 ये टोटल कैपिटल हो जाएगी 11,04,000, इसमें 552 368 और 1,84,000, और फिर हम कर देते हैं इसकी टोटल 11,04,000 प्लस 2,36,000 प्लस 80,000, 14,20,000, 1,60,000 प्लस 4,50,000 प्लस 3,12,000 प्लस 26,000 प्लस 3,22,000 प्लस 1,20,000 प्लस 30,000, इट इज़ 14,20,000, राइट। अब मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। पहले तो आप बैलेंस शीट में अगर कुछ पेंडिंग है तो नोट करो, फिर मैं एक एक पॉइंट आपको बता देता हूँ। जो जो आपके पेंडिंग है वो नोट कर लीजिए, और आज की क्लास को फिर हम यहीं पर दी एंड करेंगे। बैलेंस शीट इज़ पार्ट ऑफ आंसर, और जो हमने पी एंड कंपनी की बुक्स में पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया और आर एंड कंपनी की बुक्स में जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया वो सब आंसर का पार्ट है, बाकी आगे सारे वर्किंग नोट का पार्ट है। इजी क्वेश्चंस है बट थोड़े से बड़े क्वेश्चंस है बस, और इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक, इसके बाद में आप देखिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट पी एंड कंपनी की बुक्स में और आर एंड कंपनी की बुक्स में। उसके बाद में रियलाइजेशन अकाउंट पी एंड कंपनी की बुक्स में और उसका परचेज कंसिडरेशन।
उसके बाद में रियलाइजेशन अकाउंट आर एंड कंपनी की बुक्स में। उसके बाद में आप बनाइए न्यू फॉर्म की बुक्स में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का एडजस्टमेंट। ओके, तो आज की क्लास को हम यहीं पर दी एंड करते हैं। 2 क्वेश्चन किए, क्वेश्चन बहुत इजी है, बस उनका जो सॉल्यूशन है वो बहुत बड़ा है। ठीक, आगे और क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।